हेलो एवरीवन, एक बार आप सबके साथ फिर से आया हूं और आज का जो क्लास है इस क्लास में हम एक छोटा सा चीज़ लेकर आए हैं आपके लिए। ये वो सेक्शन है जहां पे सवाल पूछ देता है कभी कभार और आप फंस जाते हैं। तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि इस क्लास को देखने के बाद आपको कभी भी इस सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक छोटा सा क्लास है तो आप पेशेंस से देखिए और समझिए छोटी छोटी चीज़ों को। ज़्यादा समय नहीं लूँगा तो सीधा बात करते हैं पहले पार्ट पे। पहला पार्ट जो हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का डिग्री बोलते किसको हैं? तो पहले पता करेंगे पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। जब एक ही वेरिएबल में कोई भी चीज़ को हम लिखते हैं, कहने का मतलब कोई भी चीज़, जैसे आप x की पावर 5 लिख रहे हैं प्लस 7 x की पावर 3 लिख रहे हैं प्लस 2 x की पावर 8 लिख रहे हैं प्लस 3x लिख रहे हैं। कहने का मतलब इस चीज़ को पोलिनोमियल कब बोलेंगे? जब जो हमारा पावर है ये हमारा होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए और बटा में मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर में बोला इसका मतलब ऐसा नहीं कि जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो है यहाँ पे देखिए, क्योंकि x की पावर जीरो कितना होता है? 1 होता है। तो आप इसको 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0। अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 को क्या लिखेंगे? 2 गुना x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है तो 2 गुना 1 मतलब 2। तो इसको बोलते हैं हम पोलिनोमियल। अब इसको पोलिनोमियल बोलते हैं तो इसमें बात आती है कि डिग्री किसको बोलते हैं। डिग्री किसको बोलते हैं? पोलिनोमियल का एक डिग्री होता है। देखिए अब सारे टर्म को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा पावर कहां पे है, तो पता चलेगा इस पे है। तो जो भी सबसे ज्यादा पावर दिख रहा है इसी चीज को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मतलब इस पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो डिग्री कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब इस बात का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये पोलिनोमियल मेरा पहला है, एक दूसरा पोलिनोमियल मैं ले रहा हूं। वो क्या ले रहा हूं? x की पावर 5 है प्लस 7x है प्लस 2 है। जरूरी नहीं है कि सारे टर्म्स आपको लगातार मिल ही जाएं। आपको जरूरी नहीं है कि पावर 4 का दे, पावर 3 का दे, लगातार दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको इस बात पे फर्क करना कि सबसे बड़ा पावर क्या है, वही हमारा डिग्री होगा। अब देखिए आपको सवाल देगा कि इसको जब दोनों को गुना करेंगे, तो पोलिनोमियल का जो पावर होगा, जो नया पोलिनोमियल बनेगा उसका पावर होगा वो क्या होगा। अब देखिए आप गुना कैसे करेंगे? तो आप देखिए कि जब गुना इसको करेंगे तो इस चीज को आप इन सबसे गुना करेंगे, तीनों से। ऐसे ही करते हैं ना, याद है a प्लस बी को अगर गुना करना है x प्लस वाई से, तो हम क्या करते हैं? हम इस a को लेते हैं, इस दोनों के साथ गुना करते हैं और लिखते हैं a गुना x प्लस a गुना वाई। फिर इस b को लेते हैं और इस दोनों के साथ गुना करते हैं और लिखते हैं b प्लस बी एक्स प्लस b गुना वाई। तो इसका मतलब हर एक टर्म को एक दूसरे से गुना करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं? इसको लिया, इससे गुना करेंगे। तो आप देखिए जब गुना होता है आपस में, जैसे कि x की पावर 10 है और गुना करेंगे x की पावर 2, तो क्या होता है? पावर जुट जाता है। गुना में क्या होता है? पावर जुट जाता है। तो x की पावर कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 12 आ जाएगी। ये बात क्लियर है? चलिए ठीक। और अगर भाग करेंगे तो पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। मैं फॉर्मूला भी नहीं दे रहा हूं क्योंकि जब एक्सपोनेंट पढ़ाऊंगा मैं वहां पे मैं फिर से ये चीजें बताऊंगा, इसका पूरा रूल बताऊंगा। यहाँ पे जैसे x की पावर अगर मान लीजिए 5 है और x की पावर 3, अगर भाग करेंगे तो देखिए x की पावर को हम कितना लिखते हैं? तो कहेंगे x की पावर को 5 बार पावर है तो 5 बार गुना लिख के, और 3 बार नीचे पावर है तो 3 बार गुना लिखेंगे। 3 से 3 कट गया, मतलब जो 3 ये था ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसको डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं कि जब भाग में रहता है तो पावर क्या होता है? घट जाता है। क्योंकि देखिए आप यहाँ भी आपको 2 ही x बचा है। क्लियर है? उम्मीद है आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आगे की बात करते हैं, काम की बात। हम अभी क्या निकाल रहे थे कि जब दो चीज को गुना करेंगे, दो पोलिनोमियल को गुना करेंगे, तो जो नया पोलिनोमियल आएगा उसका डिग्री क्या होगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर इसको आप गुना करेंगे पहले वाले को, इस x की पावर 5 को इसके साथ, तो आपको जो मिलेगा उसका पावर क्या होगा? तो कहेंगे सर 5 और 5 पावर जुट जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद इसका किसी के साथ भी गुना कीजिएगा तो 10 से कम आएगा, 10 से ज्यादा नहीं आएगा। है कि नहीं बात? ठीक। तो हमें तो डिग्री पता करना है, तो हमें मैक्सिमम पावर ढूंढना है। अब इसके साथ इसका गुना करते हैं तो 5 और 3 मिलेगा 8 आएगा, जो कि 8 हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें 10 मिल चुका है एक बड़ा। अब ये देखिए 8 की पावर यहाँ है 3 और यहाँ है 1, इसमें पावर आएगा 4, तो हमारा काम खत्म। इसमें 3, इसमें 0 मतलब 3। अब बात करते हैं इसकी, तो इसकी पावर 8, इसकी पावर 5, कितना आ जाएगा? पावर 13। तो ये नया पावर मिला सबसे बड़ा वाला और ये कैंसिल आउट हो गया। अब बात करते हैं इसकी, इससे गुना करेंगे तो खुद ही पावर कम है तो पावर कम ही मिलेगा। इसकी भी पावर कम है, कम मिलेगा। मतलब ये जो 13 है यही आपका डिग्री बन जाएगा जब दोनों पोलिनोमियल को गुना किया जाएगा। तो बात क्लियर है कि नहीं यहां तक? चलिए अब एक छोटी सी बात और करते हैं। क्या बात करते हैं
कि आप देखिए कि अगर यहाँ पे x की पावर 5 है, x की पावर 3 है, x की पावर 8 है, x की पावर 1 है और x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 5, 1 और 0 है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम गुना कर रहे थे तो पहले का जो डिग्री था वो 8 था और दूसरे का डिग्री का 5 था। मतलब जब भी दो पोलिनोमियल को गुना करेंगे, px और qx अगर दो पोलिनोमियल है, इसको जब गुना करेंगे तो इसका जो डिग्री हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों का डिग्री का जोड़ हो जाएगा। इसी तरीके से जब डिवाइड करेंगे तो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब अगर दोनों को आप जोड़ेंगे तो आप खुद सोचिए ये वाला जुटेगा किसी के साथ, नहीं। इसका मतलब जब भी आप दो पोलिनोमियल को जोड़ेंगे तो जिसका डिग्री ज्यादा होगा वही डिग्री आएगा रिजल्ट वाले का साथ। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है। आपको दिक्कत हो रही है या फिर आपको लग रहा है मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, तो आप थोड़ा सा स्लो करके या फिर प्रीव्यू करके या फिर वापस आकर आप इसको अच्छे से समझिए। अब बात करते हैं कि अगर मैं इस पोलिनोमियल में से इसको माइनस करूंगा तो आप मुझे बताइए 8 का डिग्री इसका और इसका डिग्री कितना है, तो आप कहेंगे सर 5। तो 8 का डिग्री और 5 का डिग्री लाइक टर्म नहीं है, मतलब माइनस नहीं होगा और उसका भी डिग्री कितना रह जाएगा, बड़ा वाला ही रह जाएगा। अगर ये दो टर्म सेम मिल जाता तब हम क्या करते, इसकी कैंसिल करते और जो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री है पोलिनोमियल पहले का और जो दूसरे का है उसमें तुलना करते और जिसका ज्यादा डिग्री होगा वो हमारा आंसर होगा। मतलब जोड़िए या घटाइए आपको मैक्सिमम डिग्री वाला ही आंसर आएगा। अब इस पे हम दो सवाल देख रहे हैं जो सवाल पूछे हुए हैं पहले के। अब देखिए सवाल नंबर फर्स्ट क्या है। सवाल कर रहा है कि fx है एक और एक gx है। बोल रहा है दोनों का जो डिग्री है 3 और fx का डिग्री बोल रहा है 3 है और gx का डिग्री 4 है। बोल रहा है कि दोनों को जब गुना करेंगे तो इसका डिग्री क्या आएगा, fx और gx का डिग्री क्या आएगा। अभी आपने पढ़ा जब गुना करेंगे तो डिग्री क्या हो जाएगा, जुट जाएगा और ये इसका डिग्री 7 हो जाएगा। इतना छोटा सा सवाल था। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ छुपा था, तो आपको पास कॉन्सेप्ट छुपा था कि डिग्री को आखिर कैसे क्या करते हैं कैलकुलेशन और डिग्री होता क्या है। डिग्री जब गुना में क्या होता है, डिग्री जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, डिग्री जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। इस तरह के सिचुएशन में एक बड़ा अच्छा सवाल और पूछा हुआ है। नेक्स्ट सवाल आप देखिए स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि fx और gx दो पोलिनोमियल है। fx और gx दो पोलिनोमियल है तो बोल रहा है कि fx प्लस माइनस gx इसका पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा, इसके पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा आपको बोल रखा है इसका डिग्री p है, इसका डिग्री q है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो इसका डिग्री होगा वो क्या होगा। तो इसका डिग्री क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें जो दोनों में जो मैक्सिमम होगा, दोनों में जो मैक्सिमम होगा या तो उसके बराबर होगा। आपको अभी मैंने बताया इन दोनों में जो बड़ा होगा, जो मैक्सिमम होगा किसमें, p और q में, वही हमारा पोलिनोमियल का डिग्री होगा। कब, जब हम जोड़ेंगे। लेकिन जब घटाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पोलिनोमियल में आपको x की पावर p और x की पावर q मिले, मतलब दोनों में सेम डेटा मिले। आप इस पे ऐसे समझिए x की पावर 8 इसमें भी मिले और x की पावर 8 इसमें मिले और जब माइनस कर रहे हो तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा हो। उस समय आपकी डिग्री जो हो जाएगी 8 से छोटा हो जाएगी, क्योंकि डिग्री 8 वाला टर्म दोनों से कैंसिल आउट हो चुका है, पावर 8 वाला टर्म दोनों से माइनस हो चुका है, ये कैंसिल हो गया है। तो डिग्री जो भी मिलेगा वो या तो पी क्यू के बराबर होगा, पी क्यू में जो बड़ा है उसके बराबर होगा, या फिर उसके मैक्सिमम से छोटा होगा। मतलब इसका एक ऑप्शन है लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, किसमें से, पी और क्यू में से। P और Q में से जो बड़ा होगा, अगर P बड़ा होगा तो इसका आंसर होगा P, अगर Q बड़ा होगा तो इसका आंसर होगा Q। ये कह रहा है इसका मतलब। ठीक है, प्लस वाले में क्या होगा, जो बड़ा होगा वो, और माइनस वाले में क्या होगा, अगर दोनों का डिग्री बराबर हुआ तो आपका क्या होगा, इससे कोई छोटी वैल्यू होगी, जो दोनों में बड़ा रहेगा वो वैल्यू। छोटी में से भी दोनों जरूरी नहीं है कि बराबर हो, दोनों में भी बड़ा छोटा हो सकता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब हम बात कर रहे हैं थोड़े से लीनियर इक्वेशन के कुछ सवाल पे, जो सवाल आपके पूछे गए थे। लीनियर इक्वेशन एक बेसिक सा चीज है जहां से आप सबसे पहले इक्वेशन को सोल्व करना सीखते हैं कि नहीं। तो आप देखिए कि लीनियर इक्वेशन बोलते किसको हैं, जब आपके इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है, जब एक ही अननोन होता है। जैसे आपके सामने 2x + 3 है बराबर 7, तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि एक ही जगह वेरिएबल है। वेरिएबल कहाँ है, एक ही जगह पे है, तो इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर। चलिए अब इस पर सवाल आपसे पूछता है कैसे, तो एक सवाल जो आपके सामने सबसे पहला सवाल ले रहा हूं। देखिए छोटा सा सवाल पूछा हुआ है, एकदम छोटा सा। आप सोच भी रहोगे सर इस पे भी सवाल टफ बनता है, बिल्कुल इस पर सवाल टफ नहीं बनता है।
लेकिन तब टफ नहीं बनेगा जब आपको पास कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट का पकड़ आपके पास होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। पहला सवाल देखिए क्या है, क्या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द एक्सप्रेशन दिस एंड दिस आर इक्वल। कह रहा है कि दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 15x + 4, बोल रहा है एक्स के किस मान के लिए इसका और आपका दिया हुआ 13x - 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किस वैल्यू के लिए, एक्स के किस वैल्यू के लिए इन दोनों का मान बराबर होगा। तो आप देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको पता है, अगर आपने बचपन में पढ़ा था कि प्लस वाला उधर माइनस जाता है, उधर से माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाता है, तो याद है तो अच्छी बात है, आप उसको अप्लाई कीजिए। गुना भाग में जाता है और भाग गुना में जाता है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ एकदम आसान सा तरीका बता रहा हूँ। जब भी इस तरह के इक्वेशन सोल्व करना के सामने आप बात आए आपके, तो आपको करना क्या है, एक्स वाला जो टर्म है फिक्स है, इसको आपको बाएं साइड लाना है। तो आप बताइए कि 13x को अगर बाएं साइड लाना होगा, इसको आप उल्टा सोचेंगे तो कहेंगे सर 13x को हमको यहां से हटा देना है, यहां से हटा देंगे, एक्स वाला टर्म इधर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अगर तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -13 करेंगे। एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ, जो बेसिक इक्वेशन का रूल है उस रूल को फॉलो करके बता रहा हूँ। ना आपको कुछ रटने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ याद करने की, आपको सिर्फ समझना है। तो 13 यहाँ से खत्म हो गया और यहाँ 15 - 13 कितना हो गया, 2x, और जो बचा है उसको वापस लिख दीजिए। अभी यहाँ से आप क्या करेंगे, तो आप देखिए कि यहाँ से अगर 4 है, ये नंबर यहाँ पे नहीं रखना, आपको कांस्टेंट को दाहिने साइड ले जाना, एक्स वाले को इधर लेना है। जो भी वेरिएबल वाला हो, एक्स हो, वाई हो, अल्फा हो, बीटा हो, जो भी हो, बाएं साइड लाना है और नंबर को उधर ले जाना, कांस्टेंट को दाहिने साइड ले जाना है। अब दाहिने साइड ले जाने का मतलब है 4 को आपको यहाँ से हटाना है। तो यहाँ से हटाना है तो क्या करेंगे, 4 घटा दें, क्योंकि यहाँ पे जुटा हुआ है, और घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। और ये हमारा क्या आ गया, 2x की वैल्यू -6 और x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ये एक छोटा सा एक क्वेश्चन था जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह का और भी क्वेश्चन है, असाइनमेंट आप ले लीजिएगा, इसमें बनाइएगा। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जो क्वेश्चन को आप देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है। अब आप सोचेंगे इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि 3x - 7 की वैल्यू 5x - 1 के बराबर है। 3x - 7 की वैल्यू 5x - 1 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है x - 4 का पावर जो 2 होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, यही सवाल है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए। मैंने बोला था जितने भी x वाले हैं उसको बाएं साइड करना। तो यहाँ से -5x कर दूं, मैं यहाँ भी -5x कर दूं, तो आपको क्या मिल गया, ये खत्म हो गया और यहाँ -2x आ गया। आया कि नहीं आया, यहाँ -7 है, यहाँ -1 है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप एक ही साथ +7 कर सकते हैं। आपको पता है ये -5x करेंगे तो इधर भी माइनस होगा, तो आप इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो आपके प्रैक्टिस के अनुसार आप सीख जाएंगे वो कैसे किया जाता है जो। और जो ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी या फिर बैंकिंग या रेलवे या सीईटी जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं उसके लिए ही सिर्फ हेल्पफुल है। ये उन बच्चों के लिए भी है जो अभी पढ़ना शुरू किए हैं, मतलब पहली बार क्वेश्चन के बारे में सुने हैं। अब देखिए यहाँ से 7 को मैं उधर कर दे रहा हूँ, तो 7 उधर करूँगा तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से ये खत्म और यहाँ से ये खत्म होकर 6 लिख दिया मैंने। कटिंग नहीं है ये दोनों को सिंप्लीफाई करके 6 लिखा गया है। और ये -2x की वैल्यू आ गई 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, -2 को हटाने के लिए, गुना में है -2, तो हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे ताकि ये खत्म हो जाए। तो यहाँ से ये खत्म हो गया और यहाँ बचा x और इसकी वैल्यू बची -3। अब इस x को यहाँ ले जाकर डालेंगे तो -3 और -4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे -7 का स्क्वायर। और याद रखना -7 का स्क्वायर -49 होता है। जो भी इस चीज को लिखते हैं वो गलत है, याद रखना है आपको। याद रखना क्यों गलत है बताता हूं, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको पहले करेक्ट कर दें हम। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, तो कहेंगे प्लस, और 7 का स्क्वायर क्या हुआ, तो कहेंगे 49। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ये हुआ। अब आप देखिए कि आप कहां मिस्टेक करते हैं इस तरह की चीजों में। ध्यान रखना, जब -7 का स्क्वायर रहेगा, -7 का स्क्वायर रहेगा, आप बोलते हैं -7 का स्क्वायर, जो कि इनकरेक्ट है। -7 का ये होल स्क्वायर है, पूरे -7 के ऊपर स्क्वायर है। एक होता है -7 का होल स्क्वायर। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे जो स्क्वायर है, देखिए ब्रैकेट के कारण स्क्वायर इस पे भी है, स्क्वायर इस पे भी है, तो इस पे स्क्वायर होने के कारण ये प्लस होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा। दोनों पे स्क्वायर बटेगा, जो भी पावर होगा बटेगा। यहाँ पे पावर इसके ऊपर नहीं है, ये पावर सिर्फ इसके ऊपर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, -49। अब क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे -49 क्यों नहीं होगा, 49 क्यों होगा। मैंने -49 इसलिए बोला कि एक ऑप्शन में आपका -49 दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे इस तरह के मिस्टेक कर देते हैं जल्दीबाजी में, ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, आप ध्यान नहीं देते, आप बोलते हैं -7 का स्क्वायर और हो जाता -49। यहाँ पे हम क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। छोटा सा क्लास दिया था मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के लिए बताने के लिए कि अलजेब्रा शुरू हो चुका है, अलजेब्रा का फर्स्ट क्लास है। इसी तरीके से हम धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएंगे और अलजेब्रा के क्लास लास्ट तक चलेंगे।
तो आप वीडियो को देखिए, कुछ फायदा हो रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरा नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू।